नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर एक नए वीडियो लेकर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कल हमने गणित में सामान्य गणित पढ़ी थी। आज उससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। संख्या के प्रकार के बारे में पढ़े थे, तो ध्यान से एक बार वापस देखते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने अंक पढ़ा था। अंक क्या होता है? अंक गणित में 0 से 9 तक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गणित में? 0 से 9 तक अंक कहलाते हैं। ये पढ़ा था। फिर सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0। सबसे बड़ा अंक 9। फिर हमने सम अंक, विषम अंक, अभाज्य अंक पढ़े थे। फिर उसके बाद में संख्या पढ़ी थी। संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ लिखे तो उसे संख्या कहते हैं। उसके बाद में हमने संख्या के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? संख्या के प्रकार पढ़े थे। संख्या के प्रकार में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, ये पढ़े थे। और उसके बाद में आज अपन दशमलव संख्या के प्रकार पढ़ रहेंगे। शांत दशमलव संख्या होती है और एक अशांत दशमलव संख्या होती है। कल उसके एग्जाम्पल पढ़े थे अपने। आज उसके आगे पढ़ते हैं। वापस पढ़ते एक बार। शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? ये बताइए। ऐसी संख्या दशमलव के बाद में अंकों का पुनरावर्ती या अंक आते ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया था अपने, जैसे 2/3 का एग्जाम्पल दिया था। तो क्या आया था? 0.6666। तो ये कौन सी हुई थी? अशांत। क्यों हुई? क्यों हुई थी ये अशांत? क्योंकि दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गई? अशांत दशमलव संख्या हो गई। यदि इस प्रकार से कोई संख्या है, 5 का भाग देना 4 में, 4/5 का जब लेते हैं तो भाग इस प्रकार सिंपल से देते हैं अपन। 5 का भाग 4 में नहीं जाता है तो दशमलव लगाया, इधर 0, तो कितनी बार गया? 8 बार। कितना है? 0.8। यानी ये क्या हो गई? शांत दशमलव संख्या हो गई। क्या हो गई? शांत दशमलव संख्या। ये अपने पढ़े थे। आज अपन इससे आगे पढ़ रहे हैं। आज इससे आगे पढ़ने वाले हम बिल्कुल जब भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि भिन्न क्या होती है। सामान्य गणित के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सामान्य गणित 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है और आगे प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक बार ध्यान से बिल्कुल देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा 100%। भिन्न, तो भिन्न किसे कहते हैं? कौन बताएगा? भिन्न ये अपन साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं? साधारण भाषा में भिन्न को अपन साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? अंश तथा हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश तथा हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। अंश तथा हर यानी अंश बटा हर के रूप वाली संख्या, इस रूप वाली संख्या जो भी होगी क्या होगी? भिन्न कहलाएगी, यानी फ्रैक्शन कहलाएगी। अब अंश और हर किस प्रकार कहते हैं? अंश और हर कुछ भी हो सकते हैं। 2/3, 6/7, 11/21, कुछ भी, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। अब अपन इस भिन्न के टाइप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार में मुख्य सबसे पहला आता है उचित भिन्न। कौन सी?
उचित, दूसरी अनुचित भिन्न, तीसरी मिश्रित भिन्न, चौथी आती है तुल्य भिन्न। ये याद रखना, ये बिल्कुल ही छोटी कक्षाओं के लिए, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके सिलेबस के अंदर भी है और आगे 9वीं 10वीं के लिए सामान्य जानकारी की जरूरी है। आप बड़ी का क्लास में जाएंगे 11th 12th के लिए, तो उनके लिए ये भिन्न के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। और प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं भिन्न के 100%। तो आपको मैं भिन्न का क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा कि आपके द्वारा कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो अब वापस अपने फोकस करते हैं। उचित भिन्न क्या होता है देखना। उचित नाम से स्पष्ट है। उचित, ये अनुचित, ये मिश्रित और ये तुल्य भिन्न। तो अपन अंश और हर की बात करते हैं कि अंश किसमें बड़ा होता है और किसमें छोटा होता है। अंश व हर के बारे में मैं कि अनुचित में क्या होता है, अ से अंश आता है इसमें, अ से अंश भी होता है और अ से अनुचित भी होता है नाम से। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल समझना है एक बार। अ से अंश और अ से अनुचित, तो इसका अर्थ है कि इसमें क्या होगा, इस भिन्न में अंश बड़ा होगा। क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर से। यानी आपको बिल्कुल आराम से देखना है। नाम स्पष्ट किया है इसका, अनुचित, अ से अनुचित और अ से अंश। और नाम है अ से अनुचित, अनुचित में अंश आता पहले, तो अंश बड़ा होगा किससे, हर से। तो भिन्न कौन सी होगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। और इसमें दूसरी उचित है। इसमें उचित में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, अंश छोटा किससे, हर से। समझा गया। उचित में क्या हो जाएगा, अंश छोटा हर से हो जाएगा। तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, उचित भिन्न। और मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगी, मिश्रित भिन्न में अपन देखते हैं कि एक भाग तो क्या होगा, एक भाग तो क्या होगा पूरा, और दूसरा भाग उचित या अनुचित होगा। एक भाग पूरा तथा दूसरा भाग या तो क्या होगा, उचित या अनुचित होगा। और तुल्य भिन्न में ऐसे भिन्न जिसके अंश तथा हर को समान संख्या से गुणा करते हैं, तो जो प्राप्त होती है उस भिन्न को तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या होते हैं, कोई भी भिन्न भिन्न के अंश तथा हर को समान संख्या से गुणा करना, समान संख्या से गुणा करना। ये आपको याद रखना बिल्कुल इजीली कि तुल्य भिन्न क्या होती है। तो याद रखना है, कोई भी भिन्न के अंश तथा हर को समान संख्या से गुणा करना तुल्य भिन्न कहलाता है। अब वापस इनके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। उचित भिन्न में क्या होता है एग्जाम्पल, अपन देखना है, इस नाम से स्पष्ट है, अंश छोटा हर से बड़ा। अंश छोटा है और हर क्या है, अंश छोटा हर से, तो इसमें हर क्या हो गया बताइए, इसमें हर बड़ा हो गया, इसमें क्या हो गया हर, इसमें हर क्या हो गया छोटा। तो बिल्कुल नाम दोनों अलग अलग है, दोनों में अंतर ध्यान रखना विशेष तौर से। तो अंश छोटा, तो ये 2/3, तो ये क्या हो गई उचित। अगर इसमें अनुचित क्या उदाहरण पढ़ते हैं अपन, तो इसमें क्या होगा, अंश बड़ा, इस प्रकार से। जिसमें अंश बड़ा आता है वो क्या होता है अनुचित, और जिसमें अंश छोटा आता है ये क्या हो जाएगी उचित। और मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसके एग्जांपल देखते हैं। मिश्रित भिन्न में इस प्रकार से 2 से 1/2,
3 से 1/3, इस प्रकार की जो भिन्न होगी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। और तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न क्या होता है, जैसे ये 2/3 है, इसको अपन क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं अंश से, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इस टाइप से क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। आगे अपन एग्जाम्पल और लेते हैं, इसकी दूसरी तुल्य भिन्न याद करो तो 3/3 से करेंगे, फिर 4/4 से करेंगे, 5/5 से। तो इस प्रकार यहाँ जो भिन्न प्राप्त होगी वो कौन सी भिन्न होगी, इसकी तुल्य भिन्न होगी। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये वीडियो बिल्कुल ही छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आज, बिल्कुल तुल्य भिन्न, मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इन भिन्न के प्रकार थे। आप बिल्कुल आराम से इसका अध्ययन करना, एक बार रिवाइज करना, कर के वापस इस वीडियो को बार बार दोहराना, और मेरे द्वारा इस बनाए गए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कभी नहीं भूलें। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। और आगे आज एक वीडियो बनाऊंगा अभी प्रत्येक क्लास वाइज। सबसे पहले बोर्ड क्लास के लिए 10वीं कक्षा के लिए बनाऊंगा, उसके बाद में 12वीं क्लास के लिए बनाऊंगा, फिर BSc वालों के लिए भी बनाऊंगा। ओके।